हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार भारत के निवासियों, आप सभी कैसे हैं। आज का मेरा थंबनेल देख के आप सब समझ गए होंगे कि क्या टॉपिक है। मेरा टॉपिक है कि पहले की पूजा में और आज की पूजा में क्या अंतर आया। मैं पूजा शुरू से ही बहुत करती हूँ और अभी भी करती हूँ। बहुत मन से श्रद्धा से उस ईश्वर को जिसको मानती हूँ मैं उनकी पूजा करती हूँ। लेकिन पहले पूजा करने में और आज पूजा करने में क्या डिफरेंस मेरे जीवन में आया है और क्या मुझे परिवर्तन लग रहा है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप सभी लोग, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि पूजा हम करते हैं ईश्वर की। ज़्यादातर सभी घरों में पूजा होती है, इबादत होती है, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। अब आप उसको ब्रह्मांड कहें, ईश्वर कहें, जो भी कहें। लेकिन मुख्य क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं तो हम सिर्फ किस में रहते हैं, मांगने वाली उसमें स्टेज में। हम हमेशा ईश्वर से सिर्फ मांगते हैं। यानी जब हम पूजा करने जाते हैं तो ज़्यादातर मुझे लगता है, मेरा तो अपना भी पर्सनल यही है कि ईश्वर की पूजा तो करनी ही है, बहुत नियमित, बहुत हर चीज़ का सारा नियम ध्यान रख के कि कैसे किया जाए, खाना नहीं कुछ भी उसके पहले पूजा के, या जैसे भी है जो रूल्स होते हैं, इतने सारे फास्ट, इतने व्रत, इतनी पूजा पाठ, फिर हम सोचते हैं कि हमको फल नहीं मिला। हम ऐसा जो चाह रहे हैं हर चीज़ क्यों नहीं हुई हमारी जो हम चाह रहे हैं। उसका कारण शायद मुझे जो लगता है, जो मैंने मैंने पहले वाले फेज में और अब में डिफरेंस महसूस किया कि हम सब पूजा करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, कंप्लेन करते हैं, कभी उसको धन्यवाद नहीं देते जो हमारे पास है, जो प्रेजेंट में हमारे पास है। उसके लिए हम कभी कहते ही नहीं कि हे ईश्वर, तुमने मुझे इतना कुछ दिया है। आप जिस भी पोजीशन में हैं, जहाँ भी हैं, क्योंकि ग्रेटफुलनेस वाला जो कंसेप्ट है वो शायद सिखाया ही नहीं जाता इस तरीके से, या हर परिवार में भी कहते भी हैं तो बहुत थोड़ा बहुत हमने धन्यवाद दे दिया। ऐसे तो मैं भी थोड़ा बहुत हमेशा कह देती थी, लेकिन धन्यवाद देना भी एक प्रैक्टिस है। मन में हमेशा धन्यवाद देने का जब भाव आ जाता है आपके, जब आप धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं छोटी 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 चीज़ों के लिए, तभी आपके जीवन में आपको चमत्कार लगने लगता है। चमत्कार आपके मतलब आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है, और आपको वो छोटी चीज़ भी इतनी बड़ी लगती है, इतनी बड़ी लगती है कि अब मुझे एक पानी का ग्लास भी, पानी जब मैं पीने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कितनी बड़ी नेमत है कि पानी अवेलेबल है हमारे पास। आप समझिए, ये छोटी सी चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि पानी तो लगभग सभी के पास अवेलेबल रहता है ना। बड़ी चीज़ों की बात बाद में करेंगे, पहले हम छोटे से शुरुआत करते हैं। जब हम जीवन में धन्यवाद देना शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो एक तो आपको फुलफिलमेंट आता है। मैंने ग्रेटिट्यूड का बताया, सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फिजिक्स में हर चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जो फीलिंग आई फुलफिलमेंट की, वो आई ग्रेटिट्यूड से। क्योंकि जब मैंने उसको कॉन्सियसली जानबूझ करके करना, पहले शुरू शुरू में इस तरीके की फीलिंग नहीं आती थी। ये एक टाइम फेज हो जाता है जब, तो जो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते होंगे जानते होंगे, ग्रेटिट्यूड करते 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 एक समय ऐसा आता है कि जब आपका ब्रेन ये कहने लगता है कि यस, जो भी चीज़ें हैं ईश्वर ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया हुआ है। यानी आप उस लिटिल बिट थिंग के लिए भी ग्रेटफुल होने लगते हैं। तो यानी पहले की पूजा में, आज की पूजा में, मतलब ऐसा होता था कि कई बार घर की परेशानी, इसके साथ ही मैंने आपको बताया पिछला मेरा 10-12 साल पूरा एग्ज़ाम्स की तैयारी, कंपटीशन की, फैमिली के साथ, छोटे बच्चों के साथ, ससुराल है, फैमिली है, परिवार है, इतना सैक्रिफाइसिंग रहा कि पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई लिखाई और कैसे टाइम मैनेज होता है, और लास्ट तक की सीढ़ी चढ़ के और फिर जब आदमी लौटता है तो लगता है कि ईश्वर क्यों नहीं कर रहा। तो एक तो शायद लॉ ऑफ कर्मा जो है, अभी उस पे भी वीडियोस में कई बनाऊंगी, कि हमारा शायद पिछला जो रहता है कर्म, संचित कर्म जो होता है, जिसको हम प्रारब्ध भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं, कि शायद मिलता है, या शायद आपको ईश्वर ने किसी और काम के लिए भेजा है तो इसलिए नहीं होता है। तीसरा ये है कि हमेशा हम सिर्फ डिमांडिंग मोड में रहते हैं या आस्किंग मोड में रहते हैं, लेकिन कभी उसके लिए हम धन्यवाद नहीं देते हैं। और जब से मैंने धन्यवाद देना शुरू किया है छोटी छोटी हर चीज़ के लिए ईश्वर को, तो मुझे जो फुलफिलमेंट लगती है, भले ही चाहे अभी जहाँ तक पहुँचना है वो चीज़ में नहीं पहुँचे, लेकिन मेंटली मुझे लगता है कि मैं वहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। यानी आपका ब्रेन जब इस तरीके से एक्सेप्ट करने लगता है कि नाउ यू आर वेयर,
वेयर यू वांट, मतलब आप जहां भी चाह रहे हो, यू आर देयर वेयर यू वांट, मतलब आप जहाँ चाह रहे हो वहाँ पहुँच चुके हो। यानी कि वो जो फुलफिलमेंट आती है, वो चीज़ आपको बताती है कि सच में ग्रैटिट्यूड में इतनी ताकत होती है। यानी कि हम पूजा करें, पाठ करें, अब चाहे नियम से करें ना करें, ईश्वर को याद कर रहे हैं, उस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, उस सत्ता पे मेरा इतना विश्वास है, और उससे जब हम धन्यवाद देते हैं तो बदले में चीज़ें जीवन में, क्योंकि कहते हैं जितना ग्रैटिट्यूड करोगे, ग्रैटिट्यूड दोगे, उतनी ही चीज़ें आपके जीवन में आएँगी। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जीवन को यदि आपको सुधारना है, लाइफ में यदि आपको चाहिए, तो जो आप मांग रहे हैं उससे पहले जो आपको मिला है, आप जिस भी लेवल में, छोटे बड़े, आप उससे आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन का नियम है बढ़ना। हमेशा हम आगे की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ ही लाइफ का एक उद्देश्य है। आप चाहे वैचारिक स्तर पे हों, चाहे सांसारिक स्तर पे हों, चाहे भौतिक स्तर पे हों, किसी भी स्तर पे हो, आपका बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन है ही इसीलिए हम ग्रोथ करें, खुशियां पाएं, हर तरीके से हम ग्रोथ करें। हम ग्रोथ करेंगे, हमारा समाज ग्रोथ करेगा, हमारा देश ग्रोथ करेगा, हमारी दुनिया ग्रोथ करेगी। तो यही है कि आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना है। यानी पूजा में जो मुझे फर्क लगा कि पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों को, इनको कोई धन्यवाद नहीं, और यही लगता था कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या, एक तरीके से इतनी डेडिकेशन से पढ़ाई भी की, वो किया, और लास्ट में हो जाता था। अच्छा, सब आसपास भी यही कहने लगते हैं, पता नहीं क्या है तुम्हारे भाग में, इतना हमने मेहनत करने वाला नहीं देखा, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, ईश्वर क्या चाहता है, क्या चाहता है। अब तो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें घर पे भी नहीं बता रखी, इवन ये चैनल भी नहीं बता रखा है कि, क्योंकि मुझे लगता है एक दिन आप लोगों का अब धीरे धीरे जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, कि सच में मेरा तो यही चीज़ है कि ऐसे भी आप अपनी चीज़ें व्यक्त कर सकते हो, बता सकते हो, और एक गाइडेंस जैसे जो मैंने ली है वो मैं आप सबको दे रही हूँ। तो आप भी अगर उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो ये भी तो मेरे लिए कितनी बड़ी सक्सेस है। एज ए, मान लीजिए कोई कंपटीशन में सेलेक्ट होके मैं सेलेक्ट भी होती, तो शायद मेरा दायरा छोटा था, ये तो दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि यूट्यूब खाली भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में जाता है। ये वीडियोस तो हर जगह जाती हैं, और किसी एक के भी जीवन में फर्क आता है तो आप समझ लीजिए आपका जीवन जो है वो सफल है। तो बहुत ही एक, मैं तो ग्रेटफुल हूँ यूट्यूब की, मैं बार बार कह रही हूँ। और दूसरा ये कि मंजुना मैम ने मुझे एक ताकत दी, एक विश्वास जताया कि हाँ आप बोलिए, क्योंकि आप मतलब अपनी बातें शेयर कीजिए। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप सब लोग भी, जो भी जहाँ जिस स्टेज में हो, ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, और आप ईश्वर से मांगने के साथ जो आपको ईश्वर ने दिया है, या जो यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद कहना शुरू कीजिए। चाहे आप वॉकिंग में धन्यवाद कीजिए, चाहे आप बैठे बैठे धन्यवाद कीजिए, चाहे आप जैसे भी, आप जब भी कुछ खा पी रहे हैं, उठते बैठते, जो चीज़ें हैं, जो कपड़े हैं, जो शरीर आपने पाया है, जो ये आपका पूरा, मतलब एक तरीके से आप इस दुनिया में आए हो, आप इसी के लिए धन्यवाद ईश्वर को दीजिए कि आपने मुझे भेजा, मनुष्य योनि ही मिली है, ये ही धन्यवाद की चीज़ है। फिर उसके बाद तो सारी ही चीज़ें हैं जो आप पा रहे हैं। तो आप लिखना भी शुरू कर सकते हैं 5 सेंटेंसेस डेली, और बोलिए, टहलते समय, बैठते समय, कभी भी, जो खा पी रहे हो, जैसे भी, जिस स्टेज में हो, जहाँ भी हैं आप, धन्यवाद देना शुरू कीजिए। थैंक यू।